हेलो एवरीवन। सो मैं आज वापस आपके पास आ गया हूँ और कुछ बातें करना चाहता हूँ बिकॉज़ कल जो एक मूवी मैंने देखी है वो मेरे दिल के बड़े करीब आ चुका है। मैं उस मूवी को देखने के बाद मेरे आँखों में इतनी बार आँसू था, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। एक रियल लाइफ़ स्टोरी और एक रियल लाइफ़ हीरो के बारे में मूवी जिस तरह से मिस्टर विधु विनोद चोपड़ा और जो किताब लिखी गई है 12 फेल, क्या लिखी गई है और क्या स्टोरी है उस आईपीएस ऑफिसर की। बिहार का गांव कोई जानता नहीं, चंपारण जो गुंडों के लिए फेमस है, मतलब डकैतों के लिए फेमस है, वहां से कोई लड़का इतने संघर्षों के बाद एक आईपीएस ऑफिसर बनता है। माइंड ब्लोइंग स्टोरी मैन, माइंड ब्लोइंग। और हिम्मत चाहिए यार, हिम्मत चाहिए सच में। क्या कलेजा होता है लोगों का, बिहार के लड़कों का कलेजा। इसीलिए कहते हैं कि बिहार में ना आईपीएस और आईएएस ऑफिसर पैदा करते हैं यार, रियली इंटेलिजेंट, वेरी हार्ड वर्किंग। उनको किसी काम को करने में ना, किसी काम करने में शर्म नहीं। आप उनसे कोई भी काम करवा लीजिए, आप दे आर वेरी चीप लेबर्स। मैं तो ये कहता हूँ सबसे चीप लेबर, आसान कम पैसों में आप यदि ज़्यादा काम करवाना है तो बिहार के लोगों को आप आमंत्रित कीजिए। उनको कुछ नहीं सर, बस प्यार से बातें करिए और कुछ अच्छी सैलरी दे दो, दे विल डू योर जॉब। तो चलिए, ये तो इधर उधर की बातें हो गई। मैं बात करता हूँ मनोज जी के बारे में। आईपीएस ऑफिसर मनोज, कैसे वो 12th फेल हो गए थे क्योंकि कारण था कि जहाँ व्यवस्था थी चीटिंग करने की, वहाँ एक प्रैक्टिस था कि आपके स्कूल में जब भी आप एग्ज़ाम देंगे तो आप चुटका से आराम से या किताबें खोल के आप आंसर दे सकते हैं। पर किसी दिन सोचिए कि आपके घर, आपके उसी व्यवस्था के बीच में कोई पुलिस वाला आ जाता है या आईपीएस ऑफिसर आ जाता है जो आपकी चीटिंग होने नहीं देता, तो आप क्या होगा? पूरा स्कूल फेल हो गया। पूरा फिर स्कूल फेल होने के बाद तो भाई हमारे एक्टर मनोज जी कैसे पीछे रहते, वो भी फेल हो गए। लेकिन किसी न किसी बात पे, बहुत सारी स्टोरी थी, आपको मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं मोटी मोटी बातें बता देता हूँ। जो आईपीएस ऑफिसर थे उन्होंने, हमारे हीरो जो मनोज जी हैं, उनको किसी मुसीबत से बाहर निकाला। मैं पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप देखेंगे नहीं। और उनसे पूछा, भैया मुझे तो आप जैसा बनना है, रुतबा है, क्योंकि डीएसपी थे आप वहाँ के, रुतबा है, लोग सलूट मारते हैं आपको, तो मैं भी आपके जैसा बनना चाहता हूँ। तो डीएसपी साहब ने कहा कि बेटा यदि तुझे मेरे जैसा बनना है तो तुझे चीटिंग छोड़नी पड़ेगी। और ये बात जो है ना, मनोज जी को दिल में लग गई और अपने भाई से कहा कि मुझे तो डीएसपी ही बनना है और मैं बनूंगा। तो ये थी उनकी दृढ़ संकल्प। उसके बाद मनोज जी कैसे यहाँ से निकलते हैं। मनोज जी, दादी उनको पैसा देती है, दादी के पैसे से लेके फिर बस से चोरी हो जाता उनका पैसा। फिर कैसे वो बिहार से वो चले जाते हैं दिल्ली। दिल्ली में सरोजिनी नगर में रहने के लिए, जहाँ आईपीएस की भीड़ लगी रहती है, मतलब तैयारी करने वाले हर लेफ्ट राइट देखेंगे तो वहाँ कोई ना कोई आईपीएस और यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। सारे महारथ, धुरंधर धुरंधर, सभी धुरंधर होते हैं जो तैयारी करते हैं। हमारे हीरो जी हैं, पहले तो उनको खाने की समस्या, कहाँ रहेंगे, रहेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ, पैसे नहीं है इनके पास। तो कहते हैं ना कि भगवान उसी का साथ देता है जो खुद अपना काम करे। तो मनोज जी के दोस्त ने उनसे कहा कि ठीक है, एक काम का जुगाड़ करते, एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में आप वहीं काम कीजिए। और तो लाइब्रेरी में ये काम करते थे, कुछ 300-400 रुपये उस समय मिलते थे, बाथरूम साफ करते थे, किताबें साफ करते थे और वहीं पढ़ते थे। तो पढ़ते पढ़ते ये तैयारी भी करने लगे। पहला अटेम्प्ट फेल, दूसरा अटेम्प्ट फेल, इसी तरह फिर किसी वजह से लाइब्रेरी से उनको निकाल दिया गया। फिर वो कुछ दिन गुमनामी में थे। उसके बाद पता चला कि मूवी के अंदर, मैं पूरा नहीं बताऊंगा लेकिन मोटा मोटा बता देता हूँ। तो फिर उनको एक
चक्की, आटा चक्की के मिल में काम करना, पूरा धूल, वो करीबन 12 घंटे काम करते, फिर कुछ घंटे 2-3 घंटे सोते ही थे, बाकी सब पढ़ते थे, क्योंकि घर की परिस्थिति ऐसी थी कि उनको वो करना पड़ा। फिर उसके बाद उन्होंने मेंस निकाला, फिर दोस्तों ने भी साथ दिया और उन्होंने इंटरव्यू भी क्रैक कर लिया। तो ये मोटा मोटा जस्ट जो था, ये थे मूवी के सारांश। और मैं आपसे कहता हूं कि प्लीज आप सभी लोग जाकर उस मूवी को देखें, आपके दिल को छू जाएगा। इसमें कहीं कितनी जगह तो था मेरे आंखों में आंसू निकल गए थे। तो यदि मेरी बात अच्छी लगी तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और अपने भाई को यदि मेरे कहने में थोड़ी गलती हो गई तो माफ़ कर दीजिएगा। आइंदा फिर से कोशिश करूँगा कि इससे भी अच्छी वीडियो बना पाऊँ या आपसे इसी तरह गुफ्तगू कर सकता हूँ। मैंने एक टॉपिक सोच रखा है, मुझे बहुत दिन से सोच रहा था वो टॉपिक के बारे में, और मालदीव्स और लक्षद्वीप के बारे में मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपसे मैं बात करूँगा कि कैसे आप बिना लड़ाई किए या हथियार उठाए आप किसी को भी हरा सकते हो, यदि आपके दिमाग में आपकी बुद्धि है। किसी ने कहा था ना, बल या बुद्धि महान, तो किसी ने कहा कि बल महान होता है। भैया बल या बुद्धि महान, तो ये तो लक्षद्वीप और मालदीव्स को ही पता चल गया कि बल क्या है, बल है या बुद्धि महान है। थैंक यू सो मच, टिल देन।